मोदी ने बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें कोरोना के मामले और टीकाकरण पर बात करेंगे। टीकाकरण की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। कोरोना काल में संसदीय समिति की बैठक वर्चुअली कराने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, लेकिन राज्यसभा सचिवालय की तरफ से इस मांग को ठुकरा दिया गया। सचिवालय ने गोपनीयता का हवाला देते हुए वर्चुअली मीटिंग की मांग को खारिज कर दिया। कोरोना संकट के बीच मई 31 तक के लिए तमाम राज्यों को 191.99 लाख कोरोना वैक्सीन मुफ्त मिलेगी, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार ने दी है। केंद्र सरकार 16 से 31 मई के पखवाड़े के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,92 लाख कोविड वैक्सीन सप्लाई करेगी। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया के माध्यम से दी है। कोरोना से जंग में देश को एक और नया हथियार मिल गया। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक का पहला टीका हैदराबाद में लगाया गया। डॉक्टर रेड्डी लैब के अधिकारी दीपक सफरा को पहला टीका लगा। कोरोना से निपटने के लिए डीआरडीओ की ओर से 2DG दवा तैयार कर ली गई। इस दवा की 10,000 डोज का पहला बैच कल मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही भविष्य को देखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। वैक्सीन के लिए राजस्थान ने ग्लोबल टेंडर जारी किया। टेंडर के लिए कंपनियों को 7 दिन का समय दिया गया। जल्दी रूस की स्पुतनिक का टीका मिलने की उम्मीद है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कोरोना प्रबंधन पर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सीएम ने कोविड रोगियों में फैल रहे ब्लैक फंगस रोग पर चिंता जताई। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र से अपील की है कि जामनगर और हजीरा से हो रहे ऑक्सीजन के आवंटन को संशोधित किया जाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त जारी कर दी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद कई किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। 8वीं किश्त के रूप में 9.5 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने कहा कि बीते दिनों में देशवासियों ने जो कष्ट सहा है वह भी उसे दर्द को महसूस कर रहे हैं और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। भारत ने टीकाकरण में नया रिकॉर्ड कायम किया। देश में अब तक लगभग 18 करोड़ कोविड टीके लगा दिए गए हैं। WHO प्रमुख ने कोरोना के दूसरे साल को बहुत ज्यादा जानलेवा बताया। साथ ही अमीर देशों से अपील की कि बच्चों को टीका लगाने के बजाय गरीब देशों को वैक्सीन दान की जाए। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 10,000 बेड खाली हो चुके हैं और दिल्ली में अब काफी कम लोग बीमार पड़ रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि कोई भी बच्चा खुद को अनाथ ना समझे। देश में बीते 24 घंटे में 3,26,000 कोरोना के मामले सामने आए। साथ ही 3,52,000 लोग ठीक भी हुए। मरुधरा में गहलोत सरकार की सख्ती रंग लाने लगी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 14,289 केस सामने आए, जबकि 155 को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। महामारी के वसूलीखोरों का पर्दाफाश हुआ। उदयपुर में 3 लैब टेक्नीशियन गिरफ्तार हुए। RT-PCR के नाम पर काली कमाई करते थे। घूसखोरों पर एसीबी ने शिकंजा कसा। एसीबी ने अजमेर के नर्सिंग कॉलेज के छात्र समेत 2 संविदा कर्मियों को ट्रैप किया। इन लोगों ने सैंपल और रिपोर्ट देने के एवज में रिश्वत मांगी थी। डूंगरपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लकड़ियों से भरे ट्रक को जब्त किया और चालक व खलासी को हिरासत में ले लिया। कोरोना काल में पहले ही लोग परेशान हैं, अब चोरों ने भी परेशान करना शुरू कर दिया। पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के जानकी बाई गेस्ट हाउस के पास मनीष एंटरप्राइज की दुकान में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। कोरोना महामारी के दौर में जहां लोगों की मदद करने के लिए कई समाजसेवी आगे आ रहे हैं, तो वहीं 2 नर्सिंग स्टूडेंट्स अपने पेशे को शर्मसार करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए। धौलपुर के कंचनपुरा में पुलिस की वर्दी में आए बदमाशों ने पिता पुत्र का अपहरण कर लिया। अपहरण का विरोध करने पर बदमाशों ने महिला को गोली मार दी। घायल महिला का इलाज जारी है। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में आबकारी पुलिस ने दबिश देकर 200 लीटर लाहन नष्ट कर दिया और 4 लीटर हथकड़ शराब पकड़ी है। डूंगरपुर की पुलिस की स्पेशल टीम ने पुराली गांव में 5 कार्टन शराब बरामद की। साथ ही टेंपो चालक को गिरफ्तार किया। भिलवाड़ा के आर्नी भगवानपुरा गांव में बिना इजाजत शादी करने और 500 व्यक्तियों का खाना बनाने पर तहसीलदार ने आयोजकों पर कार्रवाई की और 1 लाख का जुर्माना लगाया और इसके साथ ही टेंट हलवाई के साथ ही परिवार के लोगों को पाबंद किया।